ये जो लैंड सर्वे जो हो रहा है, सारा जड़ यही है। ये लैंड सर्वे जो ये भाजपा के मंत्री हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार कौन जायसवाल जी हैं, उन्होंने बयान दिया जब से मांझी जी का है, जब उनको कोई बड़ा पद मिलता है ना तो उनका दिमागवा जो है चौक कर जाता है, समझ गए? तो चौक कर जाता है, इसी के कारण अनाप शनाप बोलने लग। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी अब मांझी नहीं रहे, अब वो शर्मा हो गए हैं। जीतनराम मांझी जो है वो अब आरएसएस के स्कूल से शिक्षा ले रहे हैं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं। जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता हैं, वो आपके कार्यकर्ता हैं। बिना सच को जाने हुए, बिना तथ्यों को जाने हुए कुछ भी बोल देते हैं। जीतनराम मांझी जी और उनके बेटे आरएसएस स्कूल में पढ़े हैं ना, तो आरएसएस स्कूल वाला जो बेटा बीजेपी वाला नेता वो बोलते हैं, तो उनको तो एक ही काम है, केवल जो है झूठ बोलना। जो भी घटना होती है वो सबको पता है कौन करने वाले लोग, लेकिन जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। बिहार पुलिस ने जिन लोगों का इसमें भूमिका है उन्होंने लिस्ट जारी किया है। मांझी कुछ बोल रहे हैं, उन्हीं की राज्य सरकार जो लिस्ट जो है कुछ और जारी की है। तो हम तो कह रहे जो बीजेपी देती है, जो आरएसएस देती है, वही पढ़ते हैं। और जीतनराम मांझी जी का नाम मांझी नहीं है, लेकिन लोग तो इनको प्यार से जीतनराम शर्मा बुलाते हैं, जीतनराम शर्मा। जिसके बाद जो है बिहार की राजनीति में एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। बता दें कि बीते दिन जो है नवादा में 50 से अधिक घरों में जो है आग लगा दिया जाता है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री और बिहार के रह चुके पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का बयान आता है कि इसमें 90% लोग, यानी कि 90% लोग जो हैं वो आरजेडी के समर्थक हैं। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि जीतनराम मांझी जो है वो आरएसएस के स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वही वो बीजेपी के गोद में खेल रहे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पीयूष शर्मा से हमारी बातचीत हुई, वो क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। जिस तरीके से नवादा में जो घटना हुआ उसके बाद मांझी जी का बयान आता है कि आरजेडी के समर्थकों द्वारा किया जा रहा है, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि आरएसएस के स्कूल में जो है शिक्षा ले रहे हैं। देखिए, नवादा की घटना बिहार के लिए बिल्कुल दुखद व चिंतनीय है, और जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का काम किया गया, हमारी सरकार उन लोगों को निश्चित रूप से एक समय सीमा के अंदर जेल की सलाखों में भेजकर कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करेगी। लेकिन दुख इस बात का है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी द्वारा इस घटना पर उन लोगों की निंदा न कर जो इस घटना में संलिप्त हैं, जो इस घटना को करने का अंजाम किए, जो इस घटना को करने का दुस्साहस किए, उन लोगों की निंदा न कर और राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं। अरे तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष को तो इस दुखद, इस विभत्स, इस निंदनीय घटना पर राजनीति न करण करके, इस घटना को राजनीतिकरण का रूप न दे करके, और उन्हें उन लोगों की निंदा करने की आवश्यकता थी जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार का कुकृत्य किया गया। सर, इसकी भूमि विवाद को लेकर एक मामला सामने आया है, और जमीन सर्वे भी बिहार सरकार करवा रही है। जमीन सर्वे के से जोड़ करके इस घटना को अंजाम देना यह गलत है। हमारी सरकार जांच कर रही है, बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की वहां पर तैनाती हो चुकी है, एक एक बिंदुओं पर जांच चल रही है, और जमीन सर्वे की बात बराबर जो नेता प्रतिपक्ष के द्वारा की जा रही है, नेता प्रतिपक्ष अखबार और मीडिया से और जो सरकार द्वारा किए जा रहे काम है जमीन सर्वे में, लगता है कि उससे वे दूरी बना लिए हैं। और जो
उनके लोगों द्वारा दिया गया स्क्रिप्ट होता है, उसी को पढ़ करके मीडिया के समक्ष बयान देने का काम करते हैं। और तेजस्वी यादव ज़मीन सर्वे पर भी तरह तरह की बातें। देखिए, तेजस्वी यादव जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है सरकार द्वारा किए जा रहे जो सही कार्य नहीं है, जिस कार्य में बाधाएं हो, जो सही ढंग से अधिकारियों द्वारा नहीं की जा रही हो, जो सरकार के गलत काम हो, उन पर आईना दिखाना। सर, आप ही के वो घटक तो केवल सही काम पर भी दोषारोपण करने का काम करते हैं। मैंने पहले कहा, नवादा की विभत्स घटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को उन अपराधियों के बारे में, उन दुस्साहसी, उन दबंगों के बारे में, उन लोगों के बारे में जिनके द्वारा कुकृत्य करने का काम किया गया, उसकी निंदा करनी चाहिए। तो वे सरकार पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अरे सरकार तो तुरंत कार्रवाई करके कई लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया और लगातार गिरफ्तारियां जारी है। इस घटना को देखने से सत्य प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से इस घटना में जिस प्रकार से जो एफआईआर हुआ है, और एफआईआर से स्पष्ट पता चलता है, दिखाई देता है कि निश्चित रूप से इस घटना में राजद समर्थित लोग ही मुख्य सूत्रधार हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही, राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक ही समाज में जाति विद्वेष की भावना से इस घटना को अंजाम दिलवाने का काम किए हैं। तेजस्वी यादव का बयान है, वो कह रहे हैं कि मांझी जी हम मांझी नहीं रहे, अब शर्मा हो गए हैं, बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए। देखिए, तेजस्वी यादव जी किस प्रकार की बातें करते हैं। कभी उनके माता पिता के द्वारा भूरा बाल साफ करो की बात कही जाती थी, कभी उनके द्वारा A to Z की बात कही जाती थी। आज उनके द्वारा एक दलित नेता मांझे जी पर तीखी टिप्पणी करने का काम किया जा रहा है कि कभी आरएसएस हो गए, कभी शर्मा हो गए। तो मैंने आपको पहले बताया, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं द्वारा, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों द्वारा मिली भगत। बीजेपी कह रही है। अरे बीजेपी नहीं कर रही है, एफआईआर कह रहा है। जो जिन लोगों द्वारा एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर कह रहा है कि 100% इस घटना में राष्ट्रीय जनता दल समर्थित लोगों के द्वारा ही इस घटना को अंजाम देने का काम। मैं किसी जाति विशेष पर टिप्पणी करने का काम नहीं कर रहा हूँ। अपराधियों की जाति नहीं होती है, अपराधियों की जाति नहीं होती है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि मैं किसी भी जाति विशेष पर टिप्पणी करने का काम नहीं कर रहा हूं। अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, अपराधी अपराधी होते हैं। और अपराधियों को संरक्षण देना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। और हमारी सरकार उन एक एक लोगों को चिन्हित करके कानून के आधार पर उनको जेल की सलाखों में भेजकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करेगी। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता के प्रवक्ता पीयूष शर्मा को, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम जीतनराम मांझी के बात से हम सहमत रखते हैं, और वही उन्होंने जातिवाद का जो बात रखा कि हम जातिवाद को हम नहीं लेते, लेकिन जो भी आरोपी होगा उस पर नीतीश कुमार की सरकार कार्रवाई कर रही है। वही आरजेडी के प्रवक्ता है बंटू सिंह, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। आपको सुनवाते हैं बंटू सिंह ने क्या कुछ कहा। कौन केंद्रीय मंत्री? जीतनराम मांझी जी बोल रहे हैं। ये तो आरजेडी के लोग किए हैं, तो कौन गया वहाँ? विधायक जी लोग राइफल चला रहे थे कि प्रवक्ता लोग राइफल चला रहे थे वहाँ पर? हैं कि तेजस्वी जी गए थे? अरे इन लोग का कहना क्या है? इन लोग अपना खामी है इन लोग में। ये जो लैंड सर्वे जो हो रहा है, सारा जड़ यही है। उन लोग को कितना दिन से धमकी दिया जा रहा था, वहाँ जो है सो कि थाना में ये लोग गरीब गुरबा लोग शिकायत कर रहा था। आरजेडी उजाड़ने का काम नहीं करता है। लालू जी कितने गरीब गुरबा शोषित वंचित को बसाए हैं वो पूरा बिहार जानता है, और लालू जी के शासन काल में ही उन लोग को बसाया गया था। ये लैंड सर्वे जो ये भाजपा के मंत्री हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार कौन जायसवाल जी हैं, उन्होंने बयान दिया जब से कि जिसका ज़मीन पर कब्जा रहेगा उसी का ज़मीन रहेगा।
तो वो लोग जो है सो कि गए, धमकी दिए, ये लोग थाना में गया, नहीं सुना, तो वो लोग क्या क्या किए। और मांझी जी का बोलने का क्या है, वो तो रामो जी को गरियाने लगते हैं, सत्यनारायणों भगवान को गाली देने लगते हैं, और फिर माफियो मांगने लगते हैं, परिवारवाद कहते हैं। तो अपने जैसे कि समधी से लेके और समधिनी से लेके अब बेटा से लेके अब बेटी से लेके सब पद पर अपने हैं, तो दूसरा के दोष क्या देते हैं। चलनिया दूसल के बढ़निया के, जकरा में अपने को 72 गो छेद है, तो क्या बोला जाए इसमें। अब बात दूसरा है, शर्मा मने क्या होता है उनको पता होना चाहिए, उनको नहीं पता है। जो भी बीजेपी के लोग बोले हैं, तो चलिए हम उनके साथ बहस करने के लिए तैयार हैं, समझ गए ना। तो बीजेपी वाले लोग का क्या है, उन्माद फैलाना। उन्हीं के ना भाई एनडीए के जो कुनबा के हैं, वो जात पात की बात बोलने लगे कि लालू जी फलना जाते हैं, तो ये चिल्ला जाते हैं। शर्म आना चाहिए मांझी जी को, जो आज मांझी जी इन लोग को लालू जी ने कुर्सी बैठने को दिया, हैं मुंह बोलने को दिया, उन्हीं के बारे में अनाप शनाप बोलना है। तो क्या क्या बोलते रहते हैं। वो मांझी जी का है, जब उनको कोई बड़ा पद मिलता है ना, तो उनका दिमागवा जो है चौक कर जाता है, समझ गए। तो चौक कर जाता है, इसी के कारण अनाप शनाप बोलने लगते हैं। जब मुख्यमंत्री भी बने थे तो वो अनाप शनाप बोलते थे कि ई जात विदेशी है, तो ई जात स्वदेशी है, तो ई जात जैसे कि देसी है, ये सब भी चीज़ वो बोलते थे। कभी जामवंत बन जाते हैं, तो कभी सुग्रीव बन जाते हैं। तो मांझी जी का बात दूध भात, ठीक है। तो आप अभी सुन रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता है बंटू सिंह, जो कि आग बबूला हो गए और वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर होते रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, वो बिहार में जो है अपराध की सरकार है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स में दें। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।